तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जंगल के सबसे छोटे और एक बेवकूफ जानवर की। एक दफा का जिक्र है कि सारस के एक जोड़े और कछुए में बहुत दोस्ती थी। सारस का जोड़ा दिन भर कछुए के साथ रहता और कछुआ बहुत खुश होता। इन तीनों की दोस्ती से जंगल के सब जानवर बहुत जलते थे। जब कछुआ सारस को उड़ता देखता तो बहुत खुश होता और कभी कभी तो अपने आप को सारस समझता था और अक्सर इनसे यही कहता था कि काश मेरी भी पर होते तो मैं भी उड़ता फिरता। सारस इसे हमेशा कहता कि खुदा का शुक्र किया करो कि उसने तुझे कछुआ बनाया। उसने जो सलाहियत एक जानवर को दी है वो सलाहियत दूसरे को नहीं दी। कछुआ बोला, तुम तो फिजाओं में भी उड़ सकती हो और जमीन पर भी चल सकती हो, तो मैं क्यों नहीं उड़ सकती? और सारस बोला, ओए कछुए, तुम भी तो समंदर की तह तक जा सकते हो, हम तो वो भी नहीं जा सकते। मगर कुछ भी हो, जैसे भी हो, कछुआ अपनी जिद पे था। सारस का जोड़ा मजबूर होकर बोला कि चलो भाई ठीक है, ऐसा करना कि तुम हमारे पैर अपने मुंह में ले लेना और कुछ बोलना नहीं, वरना गिर जाओगे। कछुआ बोला कि मैं नहीं करूँगा और ऐसा ही हुआ जैसा सारस ने बोला था, यानी अपने मुंह से सारस के पैरों को पकड़ लेना और दोनों सारस हवा में उड़ने लगेंगे। फिजाओं में उड़ते हुए कछुए को बहुत मजा आ रहा था। वो नीचे देखकर लुत्फ अंदोज हो रहा था कि एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कछुए का ध्यान उनकी तरफ पड़ा और सारे बच्चे कहते थे, अरे वाह, देखो तो कछुआ उड़ रहा है, वाह भाई वाह। कछुए ने नीचे देखा और गलती से उसके मुंह से निकल गया कि अरे भाई, तुम्हें क्या मसला है? बस ये कहना था। कछुआ जमीन पे आ गिरा और सारे बच्चे कछुए को चारों तरफ से घेर चुके थे और सब उसे पत्थर मार रहे थे। और फिर बेचारा कछुआ अपनी जान से हाथ धो बैठा। देखो बच्चों, खुदा ने जितनी सलाहियत कछुए को दी है, कछुए ने इससे ज्यादा चाही, जबकि सारस ने उसे मना भी किया था। कछुआ इनकी बात मान लेता और आज उसका ये अंजाम ना होता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक ने जिसको जितनी सलाहियत दी है उस पे अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो या स्टोरी हर रोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू।